नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। रेलवे ग्रुप डी के जल्दी आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। तो हम लोग करेंगे इस वीडियो में प्रीवियस ईयर का पेपर जो कि हुआ था 25/8/2022 को 3rd शिफ्ट में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसे देश बंधु के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने 1922 में एक सत्र के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की सह स्थापना की? तो ऑप्शन 4 चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका है। क्वेश्चन है, किसी वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है, निर्मित प्रतिबिंब होगा? तो ऑप्शन 1 आभासी और सीधा होगा निर्मित प्रतिबिंब। अगला आपका क्वेश्चन है, इसका मान बताना है। सबसे पहले देखिए, वर्गमूल 729 का वर्गमूल क्या होता है? 27 होता है। तो 27/15 ये हो गया, इंटू 25 बटे अंडर रूट के अंदर 81 है, इसको बाहर निकालेंगे तो ये 9 का वर्गमूल होता है। फिर गुणा 15/225 है, तो ये 15 का वर्गमूल होता है। 15 से 15 काटेंगे और 3 से काटते हैं, 3 तिरका 9, 3 निम 27। ओके, अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, 5 से काटते हैं, 5 3 15 और 5 25, 3 3 3 से काटेंगे, 3 तिरका 9, फिर 3 से काटेंगे 3। ओके, तो आपका कितना बचा? आपका 5 बचा। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राज्य अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत के सरपंच या मुखिया का चुनाव वार्ड सदस्यों के द्वारा, यहाँ पर जगह खाली है, 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, मराठी जो एक इंडो आर्यन भाषा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या के 6.86% लोगों द्वारा बोली जाने वाली बड़ी भाषा है। तो इसका देखिए आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन 1 तीसरी। अगला है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ भारत के किस भौतिक विभाजन का हिस्सा हैं? तो ऑप्शन 4 प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन टेस्ट का। क्वेश्चन है आपका, शैली अपने घर से निकलकर 45 मीटर पूरब की ओर जाती है। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट ए है, ये इसका जो है घर है, पूरब दिशा आपकी इधर होती है, कितना जाती है? 45 मीटर जाती है। आगे कहता है फिर वह दाएं मुड़ती है और 85 मीटर चलती है। अब देखिए, दायां मुड़ेगी तो कहाँ जाएगी? नीचे की तरफ। कितना जाएगी? 85 मीटर। फिर वह बाएं मुड़ती है और 40 मीटर जाती है। अब यहाँ से आपका बायां क्या होगा? अपने आप को खड़ा करके देखिएगा, बायां आपका इधर हो जाएगा, कितना जाती है? 40 मीटर। फिर अंततः वह बाएं मुड़ती है। अब यहाँ से आपका बायां क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा और 85 मीटर चलकर एक एटीएम तक पहुँचती है। बायां जाएगी तो ऊपर की तरफ जाएगी और ये एटीएम पर पहुँच गई है। कितना चल रही है? 85 मीटर। देखिए 85 आपका इधर है, इधर भी है 85। आगे कहता है उसके घर से एटीएम की दूरी कितनी है? घर आपका ये है, एटीएम आपका इधर है, तो दूरी बतानी है। कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ओके, नीचे देखिए ये 40 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 40। टोटल दूरी बतानी है, तो 40 + 45 कितना हो जाएगा? 85 मीटर। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला आपका क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है, पैडालॉजी के लिए किस अन्य शब्द का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन 2 मृदा भूगोल। अगला है, केंद्रीय बैंक द्वारा पुनर्खरीद की तारीख और मूल्य के स्पष्ट विनिर्देश के साथ बेची गई प्रतिभूतियों को क्या कहा जाता है? तो रिवर्स रेपो कहा जाता है। यूएनईपी का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन 4 यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अगला, निम्नलिखित में से किस देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है? तो ऑप्शन 1 180 डिग्री। अगला है, एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशिक उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है? तो ऑप्शन 3 ए और सी। ए है उत्तल लेंस, सी है अवतल लेंस। ओके,
अवतल दर्पण। अगला, आवर्त सारणी में परमाणु का आकार बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा? घटता है। और ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा? बढ़ता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा धावन सोडा का उपयोग नहीं है? पहला है कांच, साबुन और कांच के विनिर्माण में, ये तो है। घरेलू प्रयोजनों के लिए शोधन मार्जक के रूप में, ये भी है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, ये भी है। केक को सेकने के लिए, सेकने करने के लिए, ये गलत है आपका। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 4 इज राइट आंसर। अगला, विश्व जल दिवस को मनाया जाता है? तो ऑप्शन 1 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन। पहला कथन है कुछ पुरस्कार क्या हैं? टोपियां हैं। तो कुछ पुरस्कार, पुरस्कार का कुछ हिस्सा किस में जाएगा आपका? टोपियों में जाएगा, टोपियां। दूसरा है कुछ टोपियां क्या है? पदक हैं। तो टोपियों का कुछ हिस्सा किस में जाएगा? पदक में जाएगा। तीसरा, सभी पुरस्कार क्या हैं? मास्क हैं। तो सारे पुरस्कार क्या हो जाएंगे आपके? मास्क हो जाएंगे, मास्क। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। निष्कर्ष है कुछ मास्क टोपियां हैं, बिल्कुल सही। देखिए मास्क का कुछ हिस्सा देखिए टोपियों में जा रहा है, पहला सही। दूसरा है कुछ मास्क पदक हैं। तो देखिए मास्क का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है पदक से, तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा? गलत। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन 3 केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। अगला है भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में मौलिक अधिकारों के अध्याय में एक नया अनुच्छेद, यहाँ पर जगह खाली है, 21A शामिल करके जोड़ा गया था। अगला है डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन, देख लेते हैं। क्वेश्चन है सैम अपने घर से बाहर निकलता है और पूरब की ओर 160 मीटर चलता है। मान लेते ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए, ये इसका घर है, और पूरब दिशा आपकी इधर होती है। कितना चलता है? 180 मीटर, सॉरी 160 मीटर चलता है। आगे कहता है फिर वह दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अब यहाँ से दायां मुड़ेगा तो नीचे की तरफ जाएगा, कितना चलेगा? 50 मीटर। फिर वह पुनः दाएं मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। अब यहाँ से दायां मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा? इधर की तरफ, कितना चलता है? 70 मीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। अब यहाँ से बायां जाएगा, कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ, कितना जाएगा? 35 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है और 90 मीटर चलकर, अब यहाँ से दायां मुड़ेगा तो 90 मीटर जाएगा। दायां आपका कहाँ जाएगा? इधर की तरफ, कितना मुड़ेगा? 90 मीटर। तो टोटल दूरी ऊपर आपकी 160 है, ये 70 हो गई। तो बची हुई नीचे दूरी कितनी हो जाएगी? 90। मतलब ए पॉइंट के नज़दीक आ जाएगा, सामने सामने ये पॉइंट हो जाएंगे। और पहुँचता है एक गिफ्ट शॉप तक। ये शॉप मान लेते हैं, एस बिंदु मान लेते हैं। सैम के घर से गिफ्ट शॉप कितनी दूर है और किस दिशा में है? तो ये दूरी बतानी है हमें। कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए सबसे पहले ये 50 है, और यहाँ पर ये कितनी है आपकी? यहाँ पर ये 35 है। 50 और 35 कितना हो जाएगा? 60 70 80 85 मीटर। तो आपकी टोटल दूरी ए से यहाँ तक की कितनी हो गई? 85 मीटर। और घर से इसकी दिशा क्या है? नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है? दक्षिण। तो 85 मीटर दक्षिण। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग कितना मान आना चाहिए? तो देखिए बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले देखिए सभी के हम लोग लगभग मान को लिख के हम लोग सिंगल पॉइंट में बनाते हैं, सिंगल नंबर में बनाते हैं। 23.0 को क्या लिख सकते हैं? 23, और प्लस छोटे कोष्टक के अंदर है 16.986 को 17 लिख देंगे। फिर भाग 2.03 को क्या लिखेंगे? 2 गुणे 4.05 को 4, फिर माइनस 41.999 को 42, और प्लस 643.999 को 644। ओके, बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे तो 23 और 17 कितना हो जाएगा? 40। ये भाग 2 गुणे 4 माइनस 42 और प्लस 644। बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करेंगे, 20 में 2 का भाग देंगे तो 40 में 2 का भाग देंगे 20, और गुणे 4 माइनस 42 प्लस 644। 20 चक्कू कितना होता है? 80 माइनस 42 और प्लस 644। 644 और 80 कितना होगा? जोड़ लेते हैं। 4 8 4 12 के 2 हाथ से लगा 1 7 724, और इसमें से 42 को घटा देते हैं
तो 42, 4 में से 2 गया 2, 12 में से 4 गया 8, तो 682। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती हैं, इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग होता है 2 मिनट पहले होता है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन 1, कथन 2 सत्य है, लेकिन कथन 1 जो है सत्य है। सत्य वाला देख लेते हैं। कथन 2 क्या है? ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु समान तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बनाकर जुड़ा होता है, जिससे एक षटकोणीय सरणी बनती है, हेक्सागोनल एरे बनता है। अगला, दी गई संख्या श्रेणी का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है? यदि सभी संख्याओं के दाही और इकाई अंकों की स्थिति को आपस में बदल दिया जाए, तो देखिए आपका पहले 29 से आपस में बदल देंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो ये 92 हो जाएगा 29 की जगह। फिर है 74 का इंटरचेंज करेंगे तो आपका 47। फिर 93 है तो ये 39 हो जाएगा। और फिर है 75, तो ये 5 और 7 57 हो जाएगा। फिर कामा 19 का इंटरचेंज करेंगे तो 91 हो जाएगा। फिर है 52 का इंटरचेंज करेंगे तो 25 हो जाएगा गाइस। 52 के बाद है 75, फिर 57 हो जाएगा। उसके बाद 94 है तो ये कितना हो जाएगा 49। फिर उसके बाद 93 है तो ये हो जाएगा 39 कामा 71 है तो एक ये हो जाएगा 17। आगे कहता है, तो मूल श्रेणी की कौन सी संख्याएं श्रेणी की क्रमशः सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बन जाएंगी? देखिए सबसे बड़ी आपकी आ रही 92 है और सबसे छोटी संख्या क्या बन रही 17। तो आपका ऊपर देखिए 71 है और 92, 71 और 29, तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 3 हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला, कौन सा राज्य पोंगल का त्यौहार मनाने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन 2 तमिलनाडु राज्य। अगला है आपका, देखिए ये क्वेश्चन है, तो 3 की घात 3 है, तो यहाँ से ये घात नीचे से काट देते हैं तो आपकी कितनी बचेगी? 3 की केवल 3 बचेगा। फिर 2 की घात 4, तो इसको लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर 7 की घात 2 है तो इसे 7 गुणे 7 लिख देते हैं। और नीचे देखिए 56 है, 56 को काटते हैं 7 8 56, तो 7 गुणे 8 को क्या लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 2 ये कट जाएंगे, 1 2 3 और एक 7 कट जाएगा और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 42। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है, बाष्पोत्सर्जन इनमें से मुख्यतः किस स्थल पर नहीं होता? तो अंतःकोशिकीय अंतरालों। अगला, एक वयस्क मनुष्य 24 घंटे में मूत्र की औसतन कितनी मात्रा उत्सर्जित करता है? तो 1 से 1.8 लीटर तक। निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान करें। तो ए और सी। ए है, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय दिक् सूचक रखकर ज्ञात की जा सकती है। और सी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के ध्रुवों के निकट सघन होती हैं। अगला, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से और चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से है। जो तरीका पहले से दूसरे बनने में, तीसरे से चौथा बनने में लगेगा, वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। ओके, सबसे पहले से दूसरा बनाते हैं। सर्च के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, SEARCH। इससे आपका क्या बनना है? ESRAHC। तो देखिए स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट ES क्रॉस मल्टीप्लाई, RA क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर HC क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर हम लोग तीसरे से चौथा बनाते हैं। डिजाइन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, DESIGN। इससे क्या बनना है आपका? EDISNG। स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। यही तरीका हम लोग लेआउट में लगाएंगे। लेआउट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, LAYOUT। तो 2 अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग के क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर बीच के क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर लास्ट के
क्रॉस मल्टीप्लाई TU। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर। तो ये किस में आ रहा है? ऑप्शन 4 में आ रहा है। ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला, एक निश्चित कूट भाषा में नेचर को इसके रूप में, रीजन को इसके रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में लोशन को किस प्रकार लिखा जाएगा? जो तरीका नेचर और रीजन में लगेगा वही तरीका लोशन में अप्लाई करेंगे। तो नेचर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, NATURE। अब क्या करते हैं, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। N का कोड होता है 14, A का कोड होता है 1, T का कितना होता है 20 होता है, U का कितना होता है 21 होता है, R का होता है 18 और E का कितना होता है 5। इससे आपका क्या बनना है, Q/, लिख लेते हैं Q/WSUC। Q का कोड कितना होता है 17 होता है, Y का कोड कितना होता है 25, W का होता है 23, S का होता है 19, U का कितना होता है 21 और C का होता है 3। 14 से 17 बन रहा है 3 की वृद्धि, 1 से 25 बन रहा है तो आपका क्या हो रहा है 2 की कमी, 20 से 23 बन रहा है 3 की वृद्धि, 21 से 19 बन रहा है 2 की कमी, 18 से 21 बना 3 की वृद्धि और 5 से 3 बना 2 की कमी। तो एक सीरीज चले 3-2 3-2 की। अब हम लोग रीजन से ये बनाते हैं। रीजन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, REASON। R का कोड कितना होता है 18 होता है, E का कोड कितना होता है 5 और A का होता है 1, S का होता है 19, O का होता है 15, N का होता है 14। इससे आपका क्या बन रहा है UCD और QRL। U का कोड कितना होता है 21, C का होता है 3, D का होता है 4, Q का होता है 17, R का होता है 18, L का होता है 12। 18 से 21 बना तो आपका 3 की वृद्धि, 5 से 3 बन रहा है 2 की कमी, 1 से 4 बना 3 की वृद्धि, 19 से 17 बना 2 की कमी, 15 से 18 बना 3 की वृद्धि और 14 से 12 बना 2 की कमी। तो इसमें भी 3-2 3-2 की सीरीज चल रही है। यही तरीका लोशन के अल्फ़ाबेट कोड में अप्लाई करेंगे। तो लोशन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, LOTION। L का कोड कितना होता है 12 होता है, O का कितना होता है 15, T का होता है 20, I का होता है 9, O का होता है 15, N का होता है 14। 3-2 3-2 की सीरीज चलाएंगे। 12 में 3 जोड़ा 15, 15 में 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 13 और 20 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 23, 9 में 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7, 15 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 18 और 14 में 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 12। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 15 होता है O का, 13 होता है M का, 23 होता है W का, 7 होता है G का, 18 होता है R का और 12 होता है L का। तो ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर। ये किस में आ रहे हैं, ऑप्शन 3 में आ रहे हैं। ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला है, एक धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न क्षण चुंबक के समान होता है। निम्न में से कौन सा यौन संक्रमण रोग एक विषाणु के कारण होता है? एड्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 2 सही है लेकिन कथन 1 गलत है। जो सही है उसको देख लेते हैं। त्रिक में मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के औसत के लगभग बराबर था। अगला, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक अपेक्षाकृत सरल उत्पादों में विभाजित हो जाता है, क्या कहलाती है? अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अगला, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। संख्याएं लिख लेते हैं, 25, 29, उसके बाद 38, फिर है 54, फिर क्या है 79, फिर है क्वेश्चन मार्क। 25 से 29 बनना है तो आपकी 4 की वृद्धि हो रही है। 29 से 38 बनना है 9 की वृद्धि हो रही है। 38 से 54 बनना है 16 की वृद्धि हो रही है और 54 से 79 बनना है 25 की वृद्धि। ये देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। आगे क्या आएगा 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और इस 36 को 79 में जोड़ देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ लेते हैं, 9 6 15 की 5 हाथ से लगा 1, 8 और 3 11, 115। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, एक ताप दीप्त बल्ब का फिलामेंट बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ क्या है?
टंगस्टन। अगला निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग कितना मान आना चाहिए। 126.012 है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 126, फिर गुणा 14.987, इसको क्या लिख सकते हैं 15, माइनस 045 तो इसको 603 ही लिखेंगे आपको। फिर आगे क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स मान लेते हैं, प्लस 261.987 तो इसको लिख देंगे 262। 126 में 15 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबसे पहले। तो 5 छक्का 30 के 0 हाथ से लगा 3, 5 दूनी 10, 10 3 13 के 3 हाथ से लगा 1, 5 एकम 5 1 6। अब देखिए 1 छक्का 6, 1 दूना 2, 1 एकम 1, 0 6 और 3 9, 6 और 2 8 1, 1890 कितना आ जाएगा 1890 माइनस 603 बराबर x प्लस 262। अब देखिए 1890 में से 603 को घटा देते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं पक्षांतर कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये 1890 माइनस 603 माइनस ये हो जाएगा 262 बराबर x। 603 और 262 कितना होगा 2 और 3 5 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, 6 और 2 8 माइनस का, और 1890 बराबर x। तो घटाने पर हमें कितना मिलेगा 1025। ओके। अगला उर्वरकों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। पहला, ये बारिश या सिंचाई के पानी के साथ बह जाते हैं, ये तो सही है। इसका संगठन पोषकों की पूर्व निर्धारित मात्रा के आधार पर होता है, ये भी सही है। इनका संग्रहण उचित तरीके से किया जाना चाहिए, ये भी सही है। चौथा गलत है, ये वायु और जल को कभी प्रदूषित नहीं करते। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण हैं। तो पहला दूसरा तीसरा तीनों हैं, बुझा हुआ चूना बनाना, प्राकृतिक गैस का जलना और श्वसन। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी निम्नलिखित में से कौन होता है। ऑप्शन 1 उपराज्यपाल। अगला यदि संख्या है, आपकी संख्या को लिख लेते हैं 4 6 8 1 3 4 2 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाता है। तो देखिए 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, और प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाता है। 4 में से 2 घटाएंगे 2, 6 में से 2 घटाएंगे 4, 8 में से 2 घटाएंगे 6, 4 में से 2 घटाएंगे 2, और 2 में से 2 घटाएंगे 0। तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़ी संख्या क्या है 6, और सबसे छोटा अंक कौन सा है 0। इनका अंतर क्या होगा, तो 6 माइनस 0 बराबर 6। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा धावन सोडा के निर्माण के लिए सबसे प्रयुक्त कच्चे पदार्थों के सही समूह को दर्शाता है। NaCl, NH3 और CO2। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर तार्किक रूप से श्रृंखला को पूर्ण करेगा। सभी के क्या करते हैं, पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। R से बनाते हैं N, R का कोड होता है 18, N का होता है 14, तो कितना घट रहा है 4। अब N से बनाते हैं J का कोड होता है 10, 14 से 10 बना कितना घटा 4। J से बनाते हैं F का कोड होता है 6, 10 से 6 बना कितना घटा 4। F से बनाते हैं V का कोड होता है 2, 6 से 2 बना कितना घटा 4। तो पीछे सभी में 4 4 घटा, तो आगे भी 4 घटाएंगे, 2 में से 4 घटाएंगे तो बैकवर्ड चले जाएंगे, कितना आ जाएगा 24। 24 किसका होता है X का। ओके। अब सभी के दूसरे उठाते हैं। B से बनाते हैं X, V का कोड होता है 2 और X का होता है 24। 2 से 24 बन रहा है, कितना घट रहा है 4। अब X से बनाते हैं T का होता है 20, तो यहाँ पर भी 4 घट रहा है। T से बनाते हैं P का होता है 16, 20 से 16 बना 4 घटा। P से L बनाते हैं, L का होता है 12, तो यहाँ पर भी 4 घटा, तो आगे भी 4 घटाएंगे। 12 में 4 घटाए 8, 8 किसका होता है H का। X और H किस में आ रहा है, ऑप्शन 3 में, बाकी 3 ऑप्शन में नहीं आ रहे, तो आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।